दर्शक मित्रों नमस्कार। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग इस प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागतम, शुभ स्वागतम। दोस्तों, मुझे एक बहुत सुंदर महात्मा बुद्ध की कहानी याद आती है। एक बार क्या हुआ, महात्मा जी एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वहां के गांव वाले जो है उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको अपमानित किया, उनको गालियां भी दी। फिर थोड़ा समय होने के बाद महात्मा जी रुके और उन्होंने पूछा, दोस्तों आपका हो चुका है, मुझे अगले गांव में जाना है, इसलिए मैं आपके लिए रुकता हूं। अगर पूरी बात हो गई है तो फिर मैं अगले गांव में जाता हूं, नहीं तो और पत्थर मारना है तो जरूर मारिए। लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा, हम आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं और आप इतनी शांति से बोल रहे हो, ये कैसे संभव है? तो महात्मा जी ने कहा, अगर 10 साल पहले आप ये सब करते तो शायद मैं बहुत क्रोधित होता। उस समय जब कोई मुझे गुस्सा दिलाता तो मैं क्रोधित होता, हंसाता तो मैं हंसता। अगर कोई मेरी बहुत बहुत स्तुति करता, प्रशंसा करता तो मैं बहुत खुश हो जाता, और अपमानित करता तो मैं बहुत बहुत डिप्रेस्ड हो जाता। लेकिन आज वो बात नहीं रही, क्योंकि वो सब बातें यंत्रवत थी। आज मैं अपना मालिक बन गया हूं। मैं जो चाहता हूं वही होता है। दोस्तों, क्या आज का मानव ऐसा है या फिर रोबोट बन गया है? जब कोई उसका अपमान करता है, निंदा करता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। जब उसकी कोई बहुत प्रशंसा करता है तो वो बड़ा खुशी में नाचने लगता है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आज मानववत और यंत्रवत इसका भेद हम नहीं समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए, उसका बहुत सुंदर चिंतन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है संतोष दीदी जी। हम सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। दीदी, आपका बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम देखते हैं कि मानव यंत्रवत हो गया है और यंत्र जो है वो मानवत हो गए हैं। रोबोट जैसा जीवन चल रहा है और इसीलिए कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि उनमें भावनाएं है या नहीं। तो फिर ये कैसे हम कर सकते हैं कि इस बात को हम बदली करें, परिवर्तन करें? देखो, पहले तो ये समझना होगा कि मनुष्य का जीवन ये यंत्रवत कैसा बना जी। क्योंकि यंत्र तो निर्जीव होते हैं। हाँ जी। बटन दबाओ तो लाइट जल जाती है, बटन बंद करो तो अंधेरा हो जाता है। ऐसी ऐसी भी मशीनें हैं जिसमें कोई भी चीज आप डालो तो पीसी जाती है, दूसरा बटन दबाओ तो छानी जाती है, तीसरा बटन दबाओ तो बोरियों में भरी जाती है। बिल्कुल। तो यंत्र जो है उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि वो जड़ है जी। उसका रचयिता मनुष्य है, चेतन। जैसा उसको अपने इस्तेमाल करेंगे वैसा वो होता है। बिल्कुल। जो यंत्र है वो मनुष्यों के अधीन है, और आज हम देखते हैं जो मानव है वो यंत्रों के अधीन हो गया। बिल्कुल। जीवित होते हुए भी जैसा कि निर्जीव बन गया है। हाँ जी। किसी ने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा आ गया, किसी ने खुशी दिलाई तो खुशी आ गई। जैसी परिस्थिति आई वैसी स्थिति बन गई। उसने बटन अपने हाथ में नहीं रखा है, दूसरों को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे के हाथ में है। तो वास्तव में देखा जाए तो मेन स्विच तो हमारे हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है परतंत्रता में सुख नहीं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो आज परतंत्र हो गया है, यंत्रवत हो गया है,
औरों के हाथ में उसकी खुशी, उसका गम, उसका अभिमान, सब कुछ दूसरों के हाथ में चला गया। तो दीदी, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा न करें, हम अपने मन के मालिक बने, चाहता तो हर एक है, कैसे इस बात का संभव हो सकता है? संभव तो जरूर होता है। उसके लिए मैंने आपको कहा ना, मेन स्विच अपने हाथ में होना चाहिए। हमारा मेन स्विच है हमारी वृत्ति, मनसा। ओके। वो जो मेन स्विच है वो अगर हमारे पास है तो हम खुद के मर्जी के अनुसार चल सकते हैं। परंतु अगर हम दूसरों के हवाले कर डालते हैं, हमारी वृत्ति चंचल अगर बन जाती है, तो हमारी जो ये कर्म इंद्रियां हैं, ये भी कर्म इंद्रियां उसी अनुसार चलती है जी, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसीलिए हमारे को पहले तो अपनी वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा। मनसा को ठीक करना पड़ेगा। अगर मनसा को ठीक किया तो हमारे ये जो भी कर्म इंद्रियां हैं, इनकी हम मालिक बन के चल सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी। तो ये मेन बात है वृत्ति की, जैसे कोई एक बॉटम लाइन है, एक आधार है। तो ये वृत्ति को परिवर्तन कैसे करना, वृत्ति हमारी ऐसी क्यों हो गई है, और फिर ये मेन स्विच जो आपने बात कही बहुत सुंदर, ये मेन स्विच का कंट्रोल हम अपने हाथ में कैसे रखें? वृत्ति हमेशा स्मृति के आधार से बनती है। हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसी स्मृति होती है, जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है। ये एक दूसरे पर जी, एक दो के ऊपर आधारित जी। अगर हमारी स्मृति पावरफुल है तो हमारी वृत्ति पावरफुल हो सकती है। अगर हमारी वृत्ति पावरफुल है तो हमारी कृति भी पावरफुल हो सकती है। तो जिस समय पर हमें हमारी वृत्ति में ये बात पक्की बैठ जाती है कि मैं शरीर नहीं परंतु मैं शरीर को चलाने वाली एक चेतन सत्ता हूँ, ये शरीर तो मेरा घोड़ा है जी। तो ये जो घोड़ा है, मैं इस घोड़े को चलाने वाली हूं, ना कि मैं घोड़ा हूं। तो हम अपने को क्या समझ बैठे, देह समझ बैठे हैं, शरीर समझ बैठे हैं, जिसके कारण लगाम छूट गई हमारे हाथ से घोड़े की। और हमारी जो मनसा है वो बेलगाम होकर के भागना चालू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इतने संकल्प विकल्प, इतने विचार आते हैं जिनका कभी अंत ही नहीं। दीदी ये बात सही है, इतने संकल्प, इतने विकल्प आते हैं और जिसके कारण हमारी जो शक्तियां हैं वो भी क्षीण होने लगी है। तो लेकिन समझता सब है दीदी ये, लेकिन हम उसको कर्म में नहीं उतार सकते, उसकी एक युक्ति क्या है? देखो ऐसा है, कर्म में उतारने के लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, समझ किसको कहा जाता है? मेरे को समझता है, समझता किसको कहेंगे? जो प्रैक्टिकल में होगा उसको कहेंगे समझ। आज देखो आग है, छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, क्यों? क्योंकि बेसमझ है। आप और हम डालेंगे आग में हाथ? नहीं, क्योंकि हम समझदार। तो समझ और बेसमझ उसको कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता है। समझ सिर्फ बुद्धि तक नहीं चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए ना समझ। बिल्कुल। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं और शरीरी बनने की, शरीर से अलग होने की, डिटैच होने की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के आधार पर क्या होता है, हमारी मनसा पावरफुल होती है। मनसा पावरफुल होती है, हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति हमारी स्थिरम होती जाती है। तो बाहर का जो वातावरण है उसका हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता है, अगर हमारी स्थिति और वृत्ति ठीक है तो। बिल्कुल। नहीं तो जैसी परिस्थिति आती है वैसा हमारी स्थिति बदलती। बिल्कुल दीदी, ये देखा जाता है अक्सर कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब बहुत अच्छा है, हम बहुत खुशियों में होते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, तुरंत वो हमारी वृत्ति को इफेक्ट करता है। तो ये जो मशीन का उत्पाद है, वैसे हमारे अंदर भी एक उत्पाद आ गया है। कैसे हम उसको समझे और उसको हम समझ कर, जैसे आपने कहा समझ होनी चाहिए, फिर उसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें? थोड़ी भी परिस्थिति का असर हमारे ऊपर होता है, कोई कुछ भी वातावरण बदली होता है। जैसा आप देखेंगे, जैसा किसका शरीर कमजोर होता है तो वातावरण चेंज होता है तो तुरंत उसको सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि कमजोर है।
तो उसी प्रकार जब हमारी मनसा कमजोर होती है, हमारी वृत्ति कमजोर होती है, तो बाहर की परिस्थिति का उसके ऊपर असर होता है जी। परंतु वो कमजोर क्यों हुई, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि हमें जो अपना समय, अपनी शक्तियां जो है, उनको जो हमें आंतरिक स्थिति बनाने के लिए लगाना चाहिए, वो न लगा के हम परिस्थिति में उलझ जाते। अपना समय हम परिस्थिति को ही ठीक करने में लगा देते हैं, बर्बाद हो जाता है समय। खुद को नहीं देखते हैं, आईने को घड़ी घड़ी पहुंचते हैं, परंतु अपना चेहरा नहीं देखते कि दाग मेरे चेहरे पर है, आईने पर दाग नहीं। तो आज मनुष्य की ये हालत हो गई है। मना दीदी, बाहरी दृष्टि बढ़ गई है ज्यादा, बाहर मुक्ता जिसको कहते हैं। और फिर जो आप कह रहे हैं, उसके लिए जो आंतरिक शक्ति चाहिए वो बहुत ही क्षीण हो गई है, और उसके कारण आज दीदी दिखाई देता है कि यंत्रवत माना क्या कि हमारी भावनाएं भी ऐसी हो गई है, हम किसी के साथ कुछ जड़ हो गए ना, जड़ हो गए। अपने को देह समझा माना जड़ समझ लिया जी। जड़ समझ के इस घोड़े के पीछे ही सारा समय हमारा जा रहा है जी। उसको यही भूल गया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके लिए सृष्टि के ऊपर आया हूँ, ये सब कुछ भूल गया। और इस घोड़े को संवारने में, इसको सुधारने में, इसको संभालने में, इसमें ही हमारी सारी शक्तियां जा रही, हमारा समय जा रहा। दीदी, पर हम बोलते ही आए ना, मन तो घोड़ा है ही, तो फिर वो तो ऐसा चंचल होगा ही, कोई भी परिस्थिति है तो मन भी ऐसा ही होगा। तो फिर आपने जो बताया वो हम कैसे प्रैक्टिकल? देखो, ऐसा है, मन घोड़ा है, परंतु मन घोड़ा है तो उसकी लगाम हमारे हाथ में होगी तो उसकी चंचलता नहीं चलेगी ना। आज देखो, घोड़ा तो चंचल ही होता है, वैसे भी आप देखेंगे तो घोड़ा चंचल होता है। अगर उसकी लगाम छोड़ देंगे तो आपको कहाँ भी जाके गिरा देगा जी। उसकी लगाम अगर हमारे हाथ में है तो हम उसके ऊपर बैठ के कहाँ भी सवारी कर सकते हैं। आज घोड़े को किले से बांध के रखना माना कंट्रोल करना नहीं है, उसकी लगाम अपने हाथ में रखना, ये कंट्रोल करना है जी। तो उसी प्रकार मन जो घोड़ा है, तो मन को सुविचारों में लगाना, ज्ञान के मंथन में लगाना, ईश्वरीय चिंतन में लगाना, स्व के चिंतन में लगाना, ये हो गया उसको अपने कंट्रोल में रखना। बिल्कुल। तो जितना जितना हम इन बातों में मन को लगाते हैं, ईश्वरीय याद में मन को लगाते हैं, जैसा गीता में मन मना भव है कि मन को मेरे से लगा, तेरा मन चंचल है तो मेरे को दे दे, मैं आप उसको ठीक कर दूंगा। तो आज मनुष्य देने को तैयार नहीं है। अगर परमात्मा से मन लगा लेवे जो सर्वशक्तिवान है, तो उसके मन की चंचलता आप ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और मन चंचल होने के कारण कर्म इंद्रियां चंचल हो गई। कभी आंख धोखा दे देती है, तो कभी कान धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है। तो ये बाहर की कर्म इंद्रियां इतनी बिगर कंट्रोल क्यों चल रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि मनसा के ऊपर, वृत्ति के ऊपर आज आत्मा का कंट्रोल नहीं है जी। दीदी, और एक बात, हम जो भी भावनाएं प्रकट करते हैं, जैसे कि किसी के प्रति आस्था दिखाना, ये भी थोड़ा ऊपर ऊपर का हो गया है, अंदर से वो भावना नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं कि यंत्रवत हो गया है। तो ये सच्ची मानवता जो है वो कैसे हमारे अंदर जागती जाए और धीरे धीरे हम उसको वृद्धि करते जाए? भावना तो हमारी खुद की है ना जी। भावना ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये भावना को जागृत करना, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी सबके लिए शुभ भावना रहे, मेरी सबके लिए श्रेष्ठ भावना रहे, मेरी भावना में सबका कल्याण समाया हुआ होवे। इस बात का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। वो बाहर से नहीं आएगी जी, वो अंदर से आएगी। तो जितना जितना हम अंतर्मुख होते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, आंतरिक स्थिति में स्थित होते हैं, उतना उतना इन बातों को हम समझ सकते हैं जी। समझ के फिर उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। परंतु अगर हम उस स्थिति का अभ्यास ही नहीं करते हैं, तो जरूर क्या है, ऊपर की बातें आए, इस जीवन में आए, जन्म लिया, बड़े हुए, घर बनाया, बच्चे हुए, कमाया, खाया और खाली हाथ चला गया जी। परंतु ये नहीं सोचा कि मैं क्यों आया इस सृष्टि पर, मुझे क्या करना है। शरीर तो नाशवंत है, वो तो खलास हो गया जी, परंतु आत्मा को तो आगे भी जर्नी करनी। तो आज देखो, हमको कहाँ भी जाना होता है, कहाँ मुसाफरी करनी होती है, उसके लिए कुछ तो तैयारी करते हैं हम लोग, बहुत बहुत। और ये जब भी हमको सबको पका है, डेफिनेट है
कि हमारे को तैयारी करनी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना समय निकालना पड़ेगा, जिसमें आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करना पड़ेगा। सारा दिन हम औरों से बातें करते हैं, परंतु थोड़ा सा समय निकाल के हम खुद से बातें करें। और अमृत वेले उठ के जल्दी उठ करके हम परमात्मा से बातें करें जी। तो जब भी हम खुद से बातें करते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मा रूपी ज्योति है वो जगती जाती, नहीं तो सुसुप्त हो गई है, जैसी ऐसा हो गया है, परंतु वो जानते नहीं क्योंकि भूल गए हैं ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए सारी जो भावनाएं ना, वो भी ऐसे लगता है जब से हम नकाब पहनकर चल रहे हैं, कर तो इसीलिए जो भी उत्पत्ति हो रही है ना, वो सारी नकली उत्पत्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ये नाशवंत है। आज देखो कोई भी चीज, जब भी कोई मशीन आप खरीद करने को जाते, कोई चीज खरीद करने को जाते, उसकी गारंटी दी जाती है। अगर वो सच्ची चीज होती है तो कहते हैं भाई ये 1 बरस चलेगी, इसकी गारंटी है, ये 10 बरस चलेगी, इसकी गारंटी है। शरीर की कितनी गारंटी है बताइए? कुछ नहीं कह सकते। तो जो नकली चीज होती है उसकी कभी गारंटी नहीं होती। तो ये नकली है। बहुत सुंदर बात। इसीलिए क्या कहा जाता है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। जब ये है ही नकली चीज, जब है ही झूठी चीज, जिसकी जो शाश्वत है ही नहीं, तो आज मनुष्य जो शाश्वत नहीं है, विनाशी है, उसके पीछे लगा है और शाश्वत को भूल गया। बिल्कुल सही कहा दीदी। नकली चीज है ये ही मालूम नहीं है, और नकली को असली समझकर बैठे हैं। सबसे बुरी बात तो ये तो अज्ञान है। अज्ञान किसको कहा जाता है? जो है नहीं वो समझना, उसको ही अज्ञान कहा जाता है जी। जो वास्तविकता है उसको भूल जाना, यही अज्ञान। बिल्कुल। लेकिन वैसा तो नहीं हमें लगता कि हम जिन्होंने हमारा अपमान किया, कुछ किया, वो सब नकली नहीं लगता, वो तो हम असली समझते हैं और फिर स्वीकार कर लेते, स्वीकार करते। देखो संत तुकाराम का कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। एक बार संत तुकाराम रास्ते में से जा रहे थे, तो उनको किसी ने, क्योंकि वो तो कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले देव मानुष थे, तो लोग उनको बहुत चाहते थे। तो कोई एक गन्ने की गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी भरी हुई गन्ने की, तो उसने एक गठड़ी उसको गन्ने की दे दी जी। तो ये रास्ते में से चलता गया, तो जो भी इसको दुखिया मिले, भूखे मिले, उनको बांटता गया गन्ना। बांटते बांटते आखिर एक गन्ना उसके हाथ में रह गया। तो एक गन्ना जब भी उसके हाथ में रह गया, अपने घर में पहुंचा, और कमाता तो कुछ था ही नहीं भाई। उसकी औरत बहुत क्रोधी थी। उसने देखा ये एक गन्ना लेके आया, उसने कहा तू एक गन्ना सिर्फ लेके आया है? तो इसने कहा मेरे को मिले तो बहुत थे, परंतु मैंने जो भूखे थे, प्यासे थे, उनको मैंने रास्ते में बांट दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा लगा, तो उसने वो गन्ना उसके हाथ से लिया छीन के, और तुकाराम की पीठ के ऊपर मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने कहा अच्छा हो गया, हम 2 है तो देखो 2 गन्ने बन गए। दीदी तो ये तो परिसीमा है। ये देखो ये क्या है, ये आंतरिक स्थिति। जब इसको पहचान लेते हैं तो बाहर की नहीं तो परिस्थिति कितनी विकट हुई हो, परंतु उस परिस्थिति का उसके ऊपर असर नहीं हुआ। परिस्थिति ने परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। बिल्कुल। परंतु जिस समय पर स्वस्थिति स्ट्रांग नहीं होती है, उस समय परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और परिस्थिति हावी हो जाती है, इसीलिए हम यंत्रवत बन जाते हैं। जैसा सामने वाले चलाते वैसा चलते हैं। बिल्कुल वैसे चलते हैं। आज देखेंगे मनुष्य का 24 घंटे में 36 प्रकार का मूड बदली हो रहा है। 1-2 प्रकार का नहीं बदली होता है। जिसने किसी ने क्रोध का बटन दबाया तो चेहरा लाल हो गया, मोह का बटन दबाया तो चेहरा पीला हो गया। मतलब ये सारा जैसा बटनों के ऊपर चल रहा है, क्योंकि खुद का जो मेन स्विच है उसको बंद कर दिया। बिल्कुल। तो मैं खुद का मालिक हूँ, मैं आत्मा जो हूँ, मैं खुद इस शरीर की मालिक हूँ, मेरे को मेरा जीवन चलाना है, इस बात को आज मानव भूल गया है। तो ये जिस समय पर हमारे को समझ मिलती है ना कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मेरे को परिस्थिति के अधीन नहीं होना है, पर परिस्थिति के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी। ये समझने के बाद हमारे जीवन में आप ही धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। हमारी भावनाएं जो है, शुभ भावनाएं,
वो जागरूक होती जाती है, क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान। बहुत सुंदर दीदी, शुभ भावना जागृत होना ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने संत तुकाराम जी की बात कही कि गन्ने देने के बाद उनको कितनी अंदर खुशी थी, तो ये शुभ भावना जो है तो सबके मन में, लेकिन उसको जागरूक नहीं किया है, या कहो हम उसको जागरूक करना चाहते हैं पर नहीं हो रही है, तो उसका भी कुछ ट्रिक होगी उसकी। देखो, उसके लिए तो हमारे को मनन और चिंतन चाहिए। थोड़ा एकांत में हमें मनन चिंतन करना चाहिए और हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम इस सृष्टि के ऊपर क्यों आए। क्या इसीलिए आए जैसा हमारा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन जीने के लिए आए, जो पशु और पंछी भी जीते हैं? तो हमारे को ईश्वर के साथ मन लगाना है। अभी ईश्वर के साथ मन ऐसा है जैसा मधुमक्खी की रानी होती है ना, तो रानी क्या करती है, रानी जहां जाएगी सारा झुंड उसके पीछे जाता है। तो वैसा ही हमारा मन जहां जाता है ना, तो हमारी कर्म इंद्रियां सारी उसके पीछे भागती। वाह। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे को परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसके साथ अपने मन को लगाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो जितना जितना हम उसके साथ मन को लगाते हैं, वो उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग लगता है। बिल्कुल। तो उसके संग का रंग हमारे को मन और बुद्धि के द्वारा हमारे अंदर लगता जाता है। हमारे विचार बदली होते जाते हैं, हमारा व्यवहार बदली होता जाता है, हमारे कर्म बदली होते जाते हैं, हमारे संबंध बदली होते जाते हैं, और ये सारा विश्व ही मेरा घर है। बहुत सुंदर। ये सब जो भी मनुष्य मात्र है ये हमारे ही है, कोई भी पराया नहीं है। दीदी, हमने ये सब पढ़ा हुआ है, हम वैसे भी सुनते रहते हैं, पर जब वो कर्म में आता है ना, उसी समय कुछ अंदर गड़बड़ हो जाती है। और जैसे आपने कहा कि वो मेन स्विच जो है वो बंद ही नहीं होता है। मेन स्विच दूसरे के हाथ में दे देंगे तो कैसा बंद हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विकारों के हाथ में दे देंगे, अपने विचारों को दूषित कर देंगे तो क्या होने वाला है जी। तो इसीलिए खुद कंट्रोलर बन के अगर चलाएंगे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा हमारे को। चलते फिरते मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ। तो जितना जितना हमारे को ये अभ्यास होता जाएगा, उतना उतना हम शरीर से डिटैच होते जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे को आगे की जर्नी के लिए हमने कोई तैयारी नहीं किया। बिल्कुल खाली हाथ आए। वो तो सिकंदर का बताते हैं ना, उसके पास इतनी अक्षौणी सेना थी, इतना धन पदार्थ था, परंतु गया तो क्या लेके गए। और सबको ये मालूम है कि ये जो भी चीजें हैं ये सब नाशवंत है, देह सहित सब कुछ नाशवंत है, कुछ भी मेरा नहीं है। परंतु जो मेरा नहीं है उसको हम मेरा समझ लिया है, और जो तेरा है उसको भूल गए। तो परमात्मा कहता है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डालो, सारा ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं कर। बस दीदी, कितनी सुंदर सी बात। एक अक्षर अगर हमने समझा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डालो। दीदी बहुत सुंदर बात की। और कुछ ऐसी बातें जो आज हमारी जिंदगी में अपरिहार्य है, जो अनिवार्य है, ऐसी बात आपने बताई कि हमारी वृत्ति जो है उस वृत्ति को हम देख नहीं रहे हैं। मेन स्विच जो है उसको बंद नहीं कर रहे, या तो हम दूसरों के हाथ में दे रहे। दीदी मुझे लगता है कि ये अगर हम सब कुछ समझकर धारण भी करें, प्रैक्टिकल में उसको उतारे, तो सचमुच दीदी हम महात्मा जी ने जैसे कहा अपने मालिक बन सकते हैं। और ये मालिक बनने के लिए आपने जो भी कोई हमें बताई बातें, बहुत बहुत इसके लिए आपका धन्यवाद है दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, सचमुच हर एक चाहता है कि मैं खुद का मालिक बनूं, लेकिन ये लेकिन जब आता है ना, तब सब कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देके जैसे वो नचाता है वैसे नचने लगते हैं। लेकिन हाँ, अभी हमको दीदी जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि अपनी वृत्ति को देखना है, चेकिंग करना है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये एक बात अगर हम मान लेते हैं और वो समझ कर चलते हैं, तो बस हम मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, हम अपने मन के मालिक बनेंगे और सचमुच ही
अपनी वृत्तियों को शुभ बनाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ आज मैं भक्ति देती हूँ अपने वाणी को विराम। फिर से मिलेंगे, अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।